आज यहाँ दिक्कत ये है कि एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है क्या कह रहे हैं सर? का फाइनल। सर बोल रहे हैं कि डेली स्कूल आओ। तो देने नहीं दे रहे क्योंकि बच्चे एबसेंट थे। इसका कारण कोचिंग है। बच्चे को भेजा गया था कि अपने अभिभावक को बुला के लाइए, परीक्षा आप लोगों को दिलाया जाएगा, लेकिन रेगुलर आप लोग स्कूल। छात्रों को माने प्रत्येक दिन वर्ग आने के लिए कहा गया और सिर्फ गार्जियन को लेकर आने के लिए कहा। परीक्षा में तो अपीयर हम करा ही लेंगे। हमारे यहाँ लगभग 1200 के करीब है। 1200 हट जाएंगे इतने कक्ष के अंदर सब? नहीं हटेंगे लेकिन। नमस्कार, मैं कैसर खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। इंटर की एग्ज़ाम जो है जो स्कूल के अंदर होना है और इसको लेकर जो है समस्तीपुर प्लस 2 संत कबीर उच्च विद्यालय हरिशंकरी पे इस वक्त मौजूद है, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं छात्र हैं, छात्राएं हैं और ये वो बच्चे हैं जिन्हें जो है एग्ज़ाम देने से वंचित कर दिया गया है। और यही वजह है कि अब बच्चों में आक्रोश है। इस स्कूल की स्थिति क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इस स्कूल के अंदर बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसको लेकर इन छात्रों को भी परेशानी होती है। ऐसे में यहाँ पे जो है स्थानीय मुखिया यहाँ पे पहुँचे हैं और पहुंचने के बाद उन सभी बच्चों को समझा बुझा रहे हैं और साथ में जो शिक्षक हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। ऐसे में हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि क्या मामला हो गया, काहे बाहर खड़े हुए हो? एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं सर। क्या चीज का एग्जाम? 11th का कौन सा एग्जाम है? वार्षिक एग्जाम है। तो क्या बोल रहे हैं सर? बोल रहे हैं गार्जियन के बुला के लाने के लिए। गार्जियन तक क्या हुआ, क्या दिक्कतें हो गई थी? वो स्कूल नहीं आ रहा, सब आता है बच्चा इसलिए। स्कूल नहीं आओगे, एग्जाम देने चले आओगे? आते हैं स्कूल। आते हैं। यस सर। जो बच्चा आ रहा है उसको एग्जाम नहीं दिया जा क्या बोल रहे हैं ये? वो बोल रहे हैं एग्जाम नहीं होगा। काहे, क्या कारण है? कुछ बता रहे होंगे ना। वो सबके साथ है, बोल रहे हैं नहीं देंगे। सबके साथ क्या बोल रहे हैं? वैसा ही क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं सर? एग्जाम देने के लिए नहीं आया। देखिए मतलब बात ये है कि अदर स्कूल का भी बात है, तो सारे स्कूल में तो एग्जाम हो रहा है, यहाँ नहीं देने दिया जा रहा। क्यों, क्या कारण? क्योंकि एब्सेंस है यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का। अब बाकी कोचिंग में क्या करे, आप मार्केट में जाता है आदमी गार्जियन के साथ। क्या टीचर लोग क्या बताया आपको? डेली आना आने के लिए आप ही के लिए ना बोल रहे, आप ही के वो तो हमको पता है। मतलब नहीं क्या आप एक चीज बताएं कि एग्जाम का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम पे आप खड़े उतरिएगा तब तो एग्जाम अच्छा आपके लिए होगा। बात यह है कि हम लोग भी कोचिंग जाते हैं। अच्छा। सारा स्टूडेंट कोचिंग जाता है, इस कारण से स्कूल नहीं आ पाता। अच्छा, मतलब स्कूल के अंदर आप लोग आते नहीं है, कोचिंग में पढ़ाई करते हैं। और तब स्कूल में उस हिसाब से नहीं होता, तब ना सब कोचिंग जाता। कितना % आदमी स्कूल आता? अच्छा, कितना आप लोग के हिसाब से कितना % बच्चे आते होंगे? 6 पे सर को भी पता 25-30 से ज्यादा कोई नहीं आता है डेली स्कूल। सब लोग प्राइवेट। बाकी सारा कितना आदमी इसमें आता होगा स्कूल? कोई नहीं आता, सब कोचिंग करता। तो आज आए तो क्या दिक्कत यहाँ हुई? आज यहाँ दिक्कत ये है कि एग्जाम नहीं देने दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं सर? का फाइनल। सर बोल रहे हैं कि डेली स्कूल आओ। डेली आए तभी एग्जाम होगा। तो नहीं तो क्या? अब बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे टाइमिंग इसका ये मैच ही नहीं करता, तो कैसे होगा? 9 से 12 तक मार्केट में चला जाता। अच्छा, ये सर क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार। सचिन जी, क्या दिक्कतें हो गई, क्या है इतना परेशान आप लोग हंगामा करवाए हुए हैं? दिक्कत ये है कि एग्जाम दिया नहीं दे रहे हैं। देने नहीं दे रहे। काहे नहीं देने दे रहे भैया? देने नहीं दे रहे क्योंकि बच्चे एबसेंट थे। इसका कारण कोचिंग है, क्योंकि जाना होता है, कोचिंग टाइम होता है उनका 8 से 12 तक होता है, तो वहाँ मैनेज करना होता है। तो 8 से 12 रहेगा तो 12 तो यहाँ स्कूल आ नहीं सकते, तो वहाँ भी जाना होता है। और यहाँ अगर आए तो उस लेवल का पढ़ाई भी नहीं होगा, तो इसी कारण से बच्चे यहाँ आ नहीं रहे। अरे स्कूल है भैया, यहाँ पढ़ाई होता है, आप लोग आएंगे तभी तो पढ़ाई होगी। हाँ, तो हम मना नहीं करें कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, उस लेवल का नहीं हो रहा है जो चाहिए। हाँ, तो अब क्या दिक्कत हो गई, आप क्या बोल रहे हैं सर? कह रहे हैं कि अभी हम लोगों को एग्जाम देने दिया जाए, बाकी और क्या कहेंगे। तो आगे से आप लोग क्या, स्कूल का क्या स्थिति रहेगा? अब क्या कहें, बोले हैं सबको कि अभी देने दीजिए, 12th का स्टार्ट होगा सेशन नया, तो फिर कंटिन्यू रहेंगे। क्या दिक्कत हो गई इन लोग को, क्या कहेंगे सर? इन लोगों को एग्जाम में सिर्फ यह करके अफेयर नहीं लिया जा रहा था कि आप अपने अभिभावक को बुला लीजिए, और नियमित रूप से आप स्कूल अगर आते हैं, इनको रोका नहीं गया है। इनको सिर्फ बताया गया था कि अभिभावक को, टीचर के द्वारा जब हम बात किए तो पता चला, उन लोगों को बताया गया कि रेगुलर बच्चे जब स्कूल नहीं आएंगे तो इतनी संख्या में टीचर का नियुक्ति यहाँ पर हुआ है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ टीचर हैं, बच्चे की उपस्थिति बहुत कम रहती है। इसलिए इस हिदायत के साथ बच्चे को भेजा गया था कि अपने अभिभावक को बुला के लाइए,
परीक्षा आपको लोगों को दिलाया जाएगा, लेकिन रेगुलर आप लोग स्कूल आइए। रेगुलर आइए। अब आपने समझाया है कि अब क्या कहा गया है यहाँ पे? देखिए, सरकार का भी निर्देश है कि जो विद्यालय समय में कोचिंग का संचालन नहीं होना है, जो बच्चे बता रहे थे यहाँ पर। तो जैसा हम लोग को जानकारी है कि जो विद्यालय का समय है उसके बाद का जो समय है उस समय में आप कोचिंग में अपियर होइए, या कोचिंग को भी निर्देश दिया गया है कि आप उस वक्त के बाद कोचिंग का संचालन करें। तो बच्चे जैसे बता रहे हैं तो यह सही बात नहीं है। स्कूल में पहले आपको अपियर होना पड़ेगा, उसके बाद आप कोचिंग में भी आप अपियर होइए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है तो हमने देखा है टैलेंट में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अभी जो नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई है, जितने भी टीचर हैं आप देखिएगा तो उनके क्षमता में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोचिंग से कहीं बढ़कर यहाँ स्कूल पर आपको शिक्षा प्राप्त हो सकता है, परंतु आपकी उपस्थिति होनी है। सवाल एक और भी खड़ा होता है मुखिया जी, ऐसा तो बोल ले, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। ये समस्तीपुर का +2 संत कबीर उच्च विद्यालय है। इस विद्यालय के अंदर लाखों लाख रुपए पड़े हुए हैं, इसके पास जमीन पड़ी हुई है, इसके पास हर चीज पड़ा हुआ, मगर इसके पास बिल्डिंग नहीं है। ये कहाँ पढ़ेंगे बच्चा? हम बता रहे हैं, इसीलिए संसाधन सीमित इस विद्यालय के पास हो सकता है। हमारे पंचायत अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं उसमें संसाधन सीमित है। हम लोग का प्रयास है कंटिन्यू, एक जनप्रतिनिधि के नाते प्रशासन से भी मांग करते रहते हैं, कंटिन्यू बताते भी रहते हैं, परंतु जो शिक्षा का स्तर है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। टीचर में क्षमता की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सारी चीज आपकी ठीक है सर। यहाँ के ना तो अध्यक्ष सुनते हैं, ना यहाँ के हेडमास्टर के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेवारी है, ना ही इसको संचालित जो कर रहे हैं जो अध्यक्ष महोदय हैं। इतना रुपए, लाखों लाख रुपए पड़ा हुआ, क्या एक बिल्डिंग बनता तो ये बच्चे पढ़ने नहीं आते समय से? यहाँ क्यों नहीं पढ़ने आ रहे? कारण तो वजह है कि जगह नहीं है। कहाँ पढ़ाई होगी? जगह उतना ज्यादा भी नहीं है और उतना कम भी नहीं है। ये विद्यालय दिखाइए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये है +2 संत कबीर उच्च विद्यालय, जिस विद्यालय के पास लाखों लाख रुपए अपना फंड है, किसी सरकारी फंड नहीं है। उसके बावजूद इस विद्यालय की स्थिति दिन पे दिन खराब होती जाती है। इस विद्यालय के पास भवन नहीं है, इस विद्यालय के पास कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसपे ये काम कर सके। इस विद्यालय के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस विद्यालय में होना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य संवर सके, मगर यहाँ के जो अध्यक्ष महोदय उनका तो पता नहीं सर अब क्या दिक्कतें हो गई। आप लोग बच्चों लोग को इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, सब बच्चा सब। हमारे यहाँ एक एक विषय में 2-2 शिक्षक हैं और छात्रों की उपस्थिति नगण्य रहती है। छात्रों को माने प्रत्येक दिन वर्ग आने के लिए कहा गया और सिर्फ गार्जियन को लेकर आने के लिए कहा। परीक्षा में तो अपियर हम करा ही लेंगे, ऐसी बात नहीं परीक्षा नहीं देने देंगे, लेकिन गार्जियन से सहमति लेंगे कि आपका बच्चा प्रतिदिन वर्ग आएगा और तब परीक्षा में हम अपियर करा लेते हैं और फॉर्म भरने से हम वंचित नहीं करेंगे। यही तो बात है। और ये शिक्षक हैं, शिक्षक यहाँ बैठ के चले जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो उन्हें वेतन किस चीज़ की मिलती है? अच्छा बताए सर, आपके पास कितने वर्ग हैं पूरे विद्यालय? वर्ग जो भी है वर्ग वो भी जानना चाह रहे हैं। तो लगभग 7-8 कक्षाएं। 7-8 कक्षाएं। कुल बच्चे अब छात्राएं कितनी हैं आपके पास? हमारे यहाँ लगभग 1200 के करीब है। 1200 अट जाएंगे इतने कक्ष के अंदर? सब नहीं अटेंगे, लेकिन फिर भी आते क्यों नहीं? इन बच्चों को देखिए सर, ठीक आपकी कहना, आपकी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अगर विद्यालय के पास कक्ष होता, विद्यालय का सुविधाएं होती तो ये बच्चे ट्यूशन ना जाते, बल्कि आपके यहाँ इतने सारे टीचर है पढ़ सकते थे। इसके लिए प्रबंध कारिणी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इसमें रुचि नहीं लेंगे, तब तक कैसे होगा? क्या गलती है सर? बच्चों का क्या गलती? बच्चे आए वर्ग, हम उनके लिए व्यवस्था, तब प्रबंध कारिणी कमेटी के अध्यक्ष होंगे, वह स्वयं इंटरेस्ट लेंगे इसमें, तब वर्ग कक्ष बनेंगे। आते ही नहीं है, 2 कक्ष में बच्चे नहीं बैठ पाते हैं, शिक्षक लोग बैठ के चले जाते हैं और ऑनलाइन हाजिरी बनता है। शिक्षकों का वेतन बंद होने के कगार पर है। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं अब बच्चों को क्या कर रहे हैं सर? बच्चों को हम वो गार्जियन से एक सहमति, एक आवेदन पत्र लिखे हैं हमारे नाम से, उनसे गार्जियन से सहमति ले लें, परीक्षा ले लेंगे। मुखिया जी आए हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो कहते हैं जो गार्जियन से एप्लीकेशन लिखो, गार्जियन से हस्ताक्षर करके लाओ परीक्षा में। मगर इस कमी, विद्यालय की कमी पे आप लोग कुछ नहीं? कमी जो अध्यक्ष महोदय जब तक इससे इंटरेस्टेड नहीं होंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं? 1200 बच्चे हैं, 7 से 8 कक्ष है। सवाल कहां से खड़ा होता है, इतने बच्चे एक साथ कैसे पढ़ाई कर लेंगे? सवाल कई है। सवालों के बीच समस्तीपुर का हरिशंकरी हाई स्कूल और हरिशंकरी हाई स्कूल के अंदर जो बच्चों को जब एग्जाम से रोका गया तो बच्चों ने हंगामा किया और हंगामा के बाद स्थानीय मुखिया यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें समझा बुझाकर अब जो है एग्जाम ली जा रही है। और हालात इस विद्यालय की क्या है, इस पे जरूर आप सवाल खड़ा करने की जरूरत है और लोगों को समझने की जरूरत है, अध्यक्ष को समझने की जरूरत है, और नहीं तो आने वाला समय में इससे जो है नुकसान ही होने वाला है। छात्रों का बैठे हुए लोग तो मौज काटते ही है। लाइव सिटीज के साथ बने रहें।
धन्यवाद।